रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमें अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन स्किल सीखना चाहिए, क्या हमको अपने जीवन में इसकी जरूरत है, कोई अहमियत है इसकी हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, क्या ये जरूरी स्किल है, और उसके एडवांटेजेस क्या है, कहाँ कहाँ पर्सनल इंट्रोडक्शन का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हम इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी में हम लोग ये बात करेंगे कि आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपको रिप्रेजेंट कर सके। ना सबसे पहला पॉइंट कि पर्सनल इंट्रोडक्शन है ही क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, तो स्क्रीन भी आप पढ़ें और हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। दिस इज एन ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेनली। इन दिस you need to speak about several aspects of yourself. They should contain your relevant information as per the requirement of the situation. पर्सनल इंट्रोडक्शन आपके लिए एक ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको आप लिख करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ये क्या कर, आप इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, अपने बारे में बोलना। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि व्हाट टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आपको क्या बताना चाहिए। और बताने से पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको अपने बारे में क्या जानना चाहिए, और क्या आप अपने आप को इफेक्टिवली, प्रॉपरली और करेक्टली आप और एडिक्वेटली क्या आप अपने आप को जानते हैं, या बस आप अपने बारे में सिर्फ उतनी बात जानते हैं जितना एक स्कूल का बच्चा भी जानता है। एट प्रोफेशनल लेवल, जब आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, जॉब एप्लीकेंट बन चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, यानी आप जब प्रोफेशनल लेवल पर, तो आपका इंट्रोडक्शन आपसे क्या डिमांड करता है, isn't it? We would come to know today. आज हम लोग इसको सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सनल इंट्रोडक्शन, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, योर इंफॉर्मेशन। योर पर्सनल इंट्रोडक्शन इज योर इंफॉर्मेशन, हु यू आर, आप कौन हैं, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपके बारे में बताए। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और अदर रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप पर्सनल इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं और करना है। दिस कैन बी स्पोकन और रिटन, हमने अभी बताया कि आप इसको बोल करके भी करते हैं और उसको लिख करके भी करने की जरूरत होती है। और आज तो टास्क आपको यही मिलेगा कि आप अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन एज पर टुडेज ट्रेनिंग आप पूरा लिखें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस। कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल इंट्रोडक्शन भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हम आपको बताते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी जब आपको सिखाने का मौका मिलेगा, तो वहां भी आप ये जानेंगे कि हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में एक स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना चाहिए। यानी बॉडी का एक स्केलेटन है, जिस तरीके से, उसी तरीके से हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बॉडी के अंदर भी स्केलेटन है, यानी कि स्ट्रक्चर है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंट्रोडक्शन में भी स्ट्रक्चर है, और वही स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम लोग टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दिस नीड्स टू बी पर्पसफुल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जब आप पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखें या पर्सनल इंट्रोडक्शन कहीं पर आप बोलें, तो आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन पर्पसफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए, बामकसद होना चाहिए, किसी मकसद से पर्सनल इंट्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द इंफॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। आप अपने बारे में, अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन आप दें, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी सच बात होनी चाहिए, झूठ बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो तो पता चल ही जाएगा, क्रॉस चेक किया ही जाएगा, प्रोफेशनली क्रॉस चेक किया ही जाएगा। और जब ये पता चलेगा कि आपने गलत इंफॉर्मेशन फीड की है, अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में गलत बातें बताई हैं, तो फिर आपका इंप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो नेवर यूज अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट यू, यानी अपने बारे में कभी गलत या झूठ बात
नहीं बोला।